लक्षकार आज आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का महत्वपूर्ण चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले वाली क्लास में हमने समझा था एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है और वॉइस किसे बोलते हैं हम प्रेजेंट टेंस में। एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से सेंटेंस को चेंज करते हैं और इसके साथ में सीखे थे हम पास्ट टेंस के लिए। पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के लिए और इससे पहले समझते हैं हम एक बार और वाच्य किसे कहते हैं या वॉइस किसे कहते हैं और वॉइस कितने प्रकार की होती है। तो वॉइस हम किसे बोलते हैं, वॉइस का मतलब होता है ये किस किस के बीच में संबंध बताती है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। जैसे सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सी होती है। तो यहाँ देख सकते हैं हम मोहन एक पत्थर लिखता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है मोहन, मोहन क्या होता है इसमें सब्जेक्ट। इसके बाद देखिए लिखने का काम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा राइट से और इसी को बोलते हैं हम वर्ब। इसके बाद देखिए इसमें पत्र, एक पत्र, तो ये क्या हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट। ये होता है इसमें सब्जेक्ट, ये होता है इसमें वर्ब और ये होता है इसमें ऑब्जेक्ट। अब देखिए वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे बोलते हैं और पैसिव वॉइस किसे बोलते हैं। एक्टिव में तो क्या रहता है जो सब्जेक्ट होता है वो क्या रहता है इसमें एक्टिव, मतलब जो एक्शन दिखाएगा वो कौन दिखाएगा सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर मोहन एक पत्र लिखता है तो ये कार्य या वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है, मोहन के द्वारा। तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। अब देखिए इसमें पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। जैसे ये सेंटेंस है मोहन द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, तो इसमें क्या हो रहा है ए लेटर इज राइटन बाय मोहन। इसमें एक्शन कौन दिखा रहा है अब वर्ब, तो इसमें क्या हो जाएगा ये पैसिव वॉइस। जिसमें एक्शन सब्जेक्ट दिखाए उसे तो बोलेंगे हम एक्टिव वॉइस और जिसमें एक्शन वर्ब दिखाए उसको बोलेंगे हम पैसिव वॉइस। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, पहले आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस। इसके लिए एक्टिव वॉइस के लिए क्या बनेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ सकता है इसमें विल या शेल। शेल लगाते हैं हम आई और वी के साथ में और विल लगाते हैं हम शी, इट या किसी का नाम हो जैसे राम, श्याम, इसके साथ में लगाते हैं विल। दे के साथ में भी विल आता है, यू के साथ में भी विल आता है। इसके बाद में आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब कौन सी होती है, जैसे सोना, खाना, पीना, ड्रिंक हो जाए, स्लीप, रोना, वीप हो जाएगा, इस प्रकार से है तो वो कौन सी होती है मेन वर्ब। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब क्या होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर है एक्टिव वॉइस के लिए आई शेल हेल्प यू इन एग्जाम्स, तो यहाँ पर ये क्या है इसमें ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट। और स्ट्रक्चर कैसी बन रही है हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ में क्या आ रहा है शेल, तो यहाँ आ गया शेल। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर हेल्प। अब यहाँ पर क्या होता है यू क्या है इसमें ऑब्जेक्ट, ये क्या बन जाएगा इसमें सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट बना तो यहाँ पर क्या आ गया यू। यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों क्या रहते हैं सेम, इसलिए यहाँ से क्या आ गया यू और यू के साथ में आता है विल, तो यहाँ आ जाएगा विल और इसके साथ में स्ट्रक्चर में आता है प्लस बी और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा यू विल बी हेल्प्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब कौन सी है हेल्प, हेल्प की क्या हो गई थर्ड फॉर्म हेल्प्ड इन एग्जाम बाय। यहाँ पर क्या है आई और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस रहता है वो क्या हो जाएगा इसमें मी, तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस के लिए यू विल बी हेल्प्ड इन एग्जाम बाय मी। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या होती है, पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या होती है। एक्टिव वॉइस के लिए तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या शेल, प्लस में बी, प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर हो जाएगा साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव में बनाएंगे तब इसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है सेम है, मतलब ये एक्टिव में भी सेम रहता है और पैसिव वॉइस में भी सेम रहता है। जैसे यहाँ देखें दे विल बी कमिंग टू जयपुर नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर
एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस बन रहा है वही किस में बनेगा, पैसिव वॉइस में। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर क्या रहती है इसमें, सेम में। अब देखिए इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर क्या रहती है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, विल या शैल। और यहाँ पर हो जाएगा हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहा है और साथ में ऑब्जेक्ट है। अब इसके स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में क्या होती है, सब्जेक्ट की जगह तो आता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। मतलब यहाँ जो रहेगा वो कहाँ आएगा, आगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह जो रहेगा वो कहाँ आएगा, पीछे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या शैल और प्लस में हैव आ जाएगा और इसके साथ में क्या लगेगा यहाँ पर, बीन, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के लिए सेंटेंस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी क्या आ रहा है इसमें, सब्जेक्ट, फिर सी के साथ में हम क्या लगाते हैं, विल, तो यहाँ आ जाएगा विल। इसके बाद में हैव, यहाँ पर क्या आ रहा है, हैव कंप्लीटेड, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, कंप्लीटेड होमवर्क, ये क्या हो जाएगा इसमें, ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर और होमवर्क के साथ में क्या आ जाएगा, विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसमें क्या आएगा, बीन। इसके बाद देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या रहता है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। जो एक्टिव में रहेगी वही क्या रहेगी, पैसिव वॉइस में। जैसे यहाँ देखिए तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम, ये होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो स्ट्रक्चर, और वही क्या कहलाएगी इसमें, एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर। इसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है वी के साथ में यहाँ क्या आएगा, सेल, और सेल यहाँ जाएगा हैव बीन गोइंग टू वर्क फॉर 2 वीक्स। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में वही क्या रहेगी इसमें, पैसिव वॉइस में। जैसे यहाँ आ जाएगा वी विल हैव बीन गोइंग टू वर्क फॉर 2 वीक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं हम पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, नो चेंज। अब पढ़ते हैं मॉडल के लिए। पहले पढ़ेंगे मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे कैन हो गया, कुड, मे, मस्ट, माइट, शुड, वुड और टू, इस प्रकार से होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मॉडल्स। अब देखें मॉडल सिंपल के लिए स्ट्रक्चर क्या होती है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस के लिए पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी इसमें, मॉडल। जैसे इनमें से कुड, कैन, मे, माइट, इस प्रकार से ये क्या है, मॉडल्स। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देख सकते हैं हम एक्टिव वॉइस के लिए एग्जाम्पल, सब्जेक्ट के लिए यहाँ आ गया ही, फिर आना चाहिए मॉडल, तो मॉडल के लिए आ रहा है कैन, फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए यहाँ आ रहा है सॉल्व, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए क्या आ रहा है, दिस प्रॉब्लम। इसकी पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दिस प्रॉब्लम, तो दिस प्रॉब्लम कहाँ आएगा पहले। इसके बाद में क्या आना चाहिए, मॉडल, मॉडल कहाँ आ रहा है, कैन, प्लस बी आना चाहिए, बी प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी क्या बनानी है हमें, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है सॉल्व्ड बाय। अब यहाँ पर क्या है, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, इसलिए यहाँ पर क्या है, हिम में। इसके बाद देखे सेकेंड एग्जाम्पल, शी मे हेल्प द पुअर, तो यहाँ क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं हम, ऑब्जेक्ट, तो शी के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस हर, और यहाँ पर क्या है ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट में, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, द पुअर। फिर आ जाएगा मॉडल, यहाँ पर मैं है मॉडल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैं प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे यू शुड स्टडी इंग्लिश डेली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंग्लिश, यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद में मॉडल आ जाएगा, मॉडल के बाद में प्लस बी प्लस में
स्टडीड आ जाएगा, प्लस में स्टडीड, क्योंकि यहाँ पर स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टडीड, डेली बाय यू। इस प्रकार से हम मॉडल सिंपल जो एक्टिव वॉइस है उससे पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब कंटिन्यूस मॉडल्स के लिए, तो कंटिन्यूस के लिए मॉडल्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और एक्टिव वॉइस में किस प्रकार से होगा और पैसिव वॉइस में किस प्रकार से होगा। तो एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में मॉडल आएगा, फिर प्लस में बी, प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है आईएनजी और साथ में क्या आ रहा है बी। तो इस वाले सेंटेंस में क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस में रहता है वही क्या रहेगा इसमें पैसिव वॉइस में, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा ये नो चेंज, ये दोनों क्या रहते हैं सेम है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए तो शी में बी गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक, यहाँ पर क्या आना चाहिए सब्जेक्ट, यहाँ आ रहा है सब्जेक्ट, यहाँ पर मॉडल आना चाहिए, मॉडल आ रहा है, इसके बाद में बी, फिर आ रहा है गोइंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो गोइंग हो जाएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट तो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। और ये सेम स्ट्रक्चर किस में रहेगी, पैसिव वॉइस के लिए। अब परफेक्ट मॉडल के लिए, परफेक्ट मॉडल में भी एक्टिव वॉइस अलग रहेगा, पैसिव वॉइस के लिए अलग स्ट्रक्चर रहेगी। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट, यहाँ पर मॉडल आएगा, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मॉडल में आएगी और हैव प्लस बीन लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस में ऑब्जेक्ट है। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस के लिए तो यहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ आ रहा है राम, इसके बाद में मॉडल आना चाहिए तो मॉडल आ रहा है मैं, इसके बाद में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पर हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है हेल्प्ड, और द स्टूडेंट्स ये क्या बन गया इसमें ऑब्जेक्ट इन एग्जाम्स। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ उठकर द स्टूडेंट्स, इसके बाद में आना चाहिए मॉडल, मॉडल आ रहा है मैं, यहाँ पर हैव, फिर आना चाहिए बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में इन एग्जाम बाय राम। तो ये बन जाएगा परफेक्ट मॉडल के लिए। अब कंटिन्यूस परफेक्ट मॉडल के लिए यहाँ पर भी क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर रहती है वही क्या रहेगी इसमें पैसिव वॉइस के लिए। जैसे सब्जेक्ट, यहाँ क्या आ रहा है सब्जेक्ट शी, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मॉडल, तो यहाँ पर क्या आ रहा है मैं, प्लस में बी, प्लस में बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए, तो यहाँ क्या आ रहा है गो के साथ में आईएनजी, फिर आना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आ रहा है टू जयपुर नेक्स्ट वीक, इसमें भी क्या रहेगा ये नो चेंज। इसके बाद देखिए कंटिन्यूस परफेक्ट मॉडल के लिए, इसमें भी क्या रहता है, जो एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर रहती है वही इसमें पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर रहती है। अब देखें इन्फिनिटिव के लिए, इन्फिनिटिव में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में तो यहाँ पर क्या लगा रहता है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे पहले क्या आता है टू, इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें बीच में बी लगाना पड़ेगा और वर्ब की क्या बनाएंगे हम थर्ड फॉर्म। जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें करना पड़ेगा टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे यहाँ पर है टू डू, ये क्या है टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसको कैसे बना देंगे टू बी और वर्ब की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा डन। अब देखिए परफेक्ट इन्फिनिटिव के लिए, तो एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आता है हैज, हैव या हैड, इसके बाद इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब क्या है कि उसमें क्या आना चाहिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल आई एम टू डू दिस, आई क्या हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट है, इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम है, इसके बाद टू डू दिस, तो इसके लिए क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा सब्जेक्ट में, तो दिस, और इसके बाद में दिस के लिए ये कैसा है सिंगुलर, सिंगुलर के लिए यहाँ आ जाएगा इज, इसके बाद में टू डू, टू डू के बीच में क्या लग जाएगा
टू डू के लिए क्या आ जाएगा, टू प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और बाई आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस होता है मे। तो ये बन जाएगी इसकी स्ट्रक्चर किस में, पैसिव वॉइस में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक्टिव वॉइस के लिए यू वर टू डू दैट, यहाँ पर यू आ रहा है और वर टू डू दैट, दैट कैसा है, सिंगुलर, तो ये आगे आ जाएगा। और इसके साथ में वॉज इसलिए लगा है क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, पास्ट का, तो पास्ट के लिए यहाँ वर आ रहा है तो यहाँ क्या लग जाएगा, सिंगुलर के लिए वॉज, और टू और प्लस में बी प्लस में डन, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन बाय। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस क्या रहता है, सेम, इसलिए यू का क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस यू। इसके बाद एक्टिव वॉइस का यू हैव टू चूज ए ड्रेस, ए ड्रेस कहाँ जाएगा, आगे। अब यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए यहाँ क्या आएगा, हैज़, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, हैव, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, हैज़। टू और चूज क्या है, फर्स्ट फॉर्म, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, बी, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी चूजन बाय यू, तो इसमें आ जाएगा पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस। इस प्रकार से इन्फिनेटिव का हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। चेंज ऑफ वॉइस फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, अब यहाँ पर देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से सेंटेंस बनता है। एक तो होता है स्टार्टिंग में क्या है, WH वर्ड, और एक होता है वर्ब के साथ में क्या हो, सेंटेंस स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए पहले स्टार्ट विथ वर्ब के लिए, और ये कैसा बनेगा, यस या नो में। यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस के लिए तो पहले या तो मॉडल से भी स्टार्ट हो सकता है या हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो मॉडल का जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहेगा, इसके बाद में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में बी लगाना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जैसे यहाँ एग्जांपल देखे एक्टिव वॉइस में तो कैन क्या है, मॉडल, इसके बाद में ये यू है सब्जेक्ट, और ये हो गई वर्ब प्लस में मे। तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा, ये कैन का तो कैन रहेगा और मे का सब्जेक्टिव केस हो जाता है आई, तो इस यहाँ पर आएगा आई, इसके बाद में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस बाय प्लस यू, और साथ में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू यू लाइक हर, अब यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए डू और डज किस वाले में आता है, प्रेजेंट के लिए, और प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो इज एम आर रहती है, तो सिंगुलर के साथ में हम लगाते हैं इज। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर, तो ये बन जाएगा सब्जेक्टिव केस, और हर का सब्जेक्टिव केस रहता है सी, इसलिए सी के साथ में ये सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, इज। इसके बाद में देखें तो वर्ब की क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर बाय, और यहाँ यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है, यू। सेकंड देखिए अब WH वर्ड्स के लिए, तो इसमें क्या होता है, हु का किस में चेंज हो जाता है, पैसिव वॉइस में बाय हुम, और अगर एक्टिव वॉइस में हुम है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हुम है। इस प्रकार से ये चेंज होते हैं, जैसे यहाँ हु है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, बाय हुम है, और हुम है तो यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा, हुम है। और देखें WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो हु, हुम, व्हेन, वेयर, व्हाट, वॉज, विच, हाउ, इस प्रकार से वो क्या रहते हैं, WH वर्ड से। अब देखिए इसमें एक्टिव वॉइस में कैसे रहता है, पैसिव वॉइस में, तो यहाँ क्या किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से। इसके बाद में आ रहा है कैन यू हेल्प मी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, WH वर्ड्स का WH वर्ड्स आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में कैन, और यहाँ पर या इसको किससे चेंज करते हैं, यू हेल्प मी, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट। अब इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, जो ऑब्जेक्ट में रहता है, मे का सब्जेक्ट क्या रहता है, आई, तो यहाँ आ गया आई, और इसके साथ में लगेगा फिर बी, फिर यहाँ पर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू। ये कहाँ से बनी है स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है, मॉडल, और मॉडल वाले में क्या करते हैं हम, कैन ऐसे कैसे आ जाता है, मतलब मॉडल ऐसे कैसे आ जाता है, इसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, फिर हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बाय
जो सब्जेक्ट रहता है उसका क्या बन जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो वाई को ऐसे कैसे लिख दिए, इसके बाद में ये कहाँ से चेंज हो गया, ये मॉडल वाले रूल से। यहाँ देखिए तो हु किस में चेंज होता है, बाय होम में। तो यहाँ आ जाएगा ये चेंज होकर हेल्प्ड द पुअर इन कोविड-19। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है, तो सेकंड फॉर्म के लिए द पुअर के साथ में हम क्या लगाएंगे, वर, और यहाँ हो जाएगा हेल्प्ड इन कोविड-19। आज हमने कंप्लीट किया है फ्यूचर टेंस के लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं, और इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं, और मॉडल के लिए मॉडल में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।